14 साल पहले हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में एक ऐसा धमाका पेश आता है कि जिसकी गूंज ने तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को झंझोड़ करके रख दिया। लेकिन 14 साल मुकम्मल होने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल सका कि मक्का मस्जिद में बम धमाका किसने करवाया था। जिनके नाम आए थे, इन्वेस्टिगेशन जिन पर हुई थी, उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ये धमाका किया किसने। जब किसी का नाम ही नहीं तो क्या ये धमाका अपने आप हो गया था। आदाब दोस्तों, मैं आज शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद, जिसकी तारीख़ 400 साल पुरानी है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको याद होगा कि 18 मई 2007 जुमे का दिन था। नमाज जुमा चल रही थी, जिसमें शहरियान हैदराबाद नमाज़ अदा करने के लिए मक्का मस्जिद में मौजूद थे और नमाज जुमा चल रही थी कि अचानक 1:15 के आसपास यहाँ पर एक बम धमाका होता है, जिसमें तकरीबन 9 लोग की जान चल जाती है और 58 लोग इसमें बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं। पुलिस बताती है कि इसमें जो एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया गया वो बड़े ख़तरनाक थे। फिर उसके बाद होता ये है कि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक केस दर्ज किया जाता है, जिसमें 38 शहर हैदराबाद के ही नौजवानों के ऊपर केस दर्ज करके पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, जो नौजवान थे शहर हैदराबाद के। इतना ही नहीं बल्कि फिर 9 जून 2007 को ये केस CBI के हवाले कर दिया जाता है, जबकि 7 अप्रैल NIA इस केस को अपने पास ले लेती है। लोकल पुलिस कभी लश्कर तैयबा तो कभी हुज्जतुल जिहाद, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताती है, उन्हें इस बम धमाके का कसूरवार बताती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलती गई। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हुई 3 साल बाद, मई का ही महीना था 2010 में, CBI इंक्वायरी हुई, जिसमें ये बताया गया कि मक्का मस्जिद में जो धमाका किया गया उसमें ये जो 38 नौजवानों का नाम दिया गया, ये बिल्कुल भी इसमें मुलव्विस नहीं थे, बल्कि अभिनव भारत, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुत्व की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके कुछ मेंबर्स का इसमें हाथ है। NIA ये बात को, इतना ही नहीं बल्कि NIA की जो इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी में ये भी बातें सामने आती है कि मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट और अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट में कहीं ना कोई लिंक है, क्योंकि जिस तरह के एक्सप्लोजिव्स मक्का मस्जिद बम धमाके में इस्तेमाल किए गए थे, उसी तरह के एक्सप्लोजिव को 2008 में जो अजमेर शरीफ का ब्लास्ट होता है वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि ये बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, तरह की जो सिम कार्ड एक वहाँ पर भी ख़रीदी गई थी, और इन दोनों सिम कार्ड्स को ख़रीदने के लिए हैदराबाद और अजमेर में दोनों भी ख़रीदने के लिए एक ही तरह का ID प्रूफ इस्तेमाल किया गया था। ये बात NIA बताती है। उसके बाद 19 नवंबर 2010 का दिन था कि जब NIA ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने तमाम के जो जहनियात थे उसे बदल दिए, जहाँ पर लोकल पुलिस यहीं के लोकल मुस्लिम बच्चों को ज़िम्मेदार करार दे रही थी। 19 नवंबर 2010 को NIA ये बात बताती है कि मक्का मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ, इसमें जिस शख्स का नाम सामने आया, इसने तमाम की जहनियात को बदल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, स्वामी असीमानंद का नाम मक्का मस्जिद बम धमाकों में आया और ये बताया गया कि स्वामी असीमानंद और कुछ और 10 लोग जो हैं, उनकी अभिनव भारत जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 10 लोगों का इसमें नाम बताया गया। कई वक्त तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही। उसके बाद जब कोर्ट का फ़ैसला आया तो सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वामी असीमानंद का नाम आने के बाद भी मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने यह बताया कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है जिससे हम स्वामी असीमानंद को या उसके साथियों को कसूरवार करार दें। आज तक भी यहाँ के मक्का मस्जिद के जो शुहदा हैं, उन्हें आज तक भी इसका इंसाफ नहीं मिल सका। हमारा सवाल आपसे यही है कि अगर किसी ने बम धमाका किया नहीं था तो फिर मरे कैसा लोग? बम ब्लास्ट किया किसने? क्यों इस पर आज तक इंसाफ मुसलमानों को नहीं मिल सका? इस बात को भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मक्का मस्जिद है, ये मुसलमानों की इबादत गाह है, यहाँ पर नमाज़ होती है, नमाज के दौरान बम ब्लास्ट होता है, नमाज में मरने वाले जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं। मस्जिद के बाहर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उन प्रोटेस्टर्स पर पुलिस फायरिंग करती है और जिस पर फायरिंग करती है वो मुसलमान होते हैं। 5 प्रोटेस्टर्स अपनी जान गंवा देते हैं। फिर उसके बाद लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और हैदराबाद के ही तकरीबन 38 नौजवान बच्चों को अरेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ समझ नहीं आई कि मस्जिद मुसलमानों की, बम ब्लास्ट में मरने वाले मुसलमान, पुलिस फायरिंग में भी मरने वाले मुसलमान।
तो ये किस तरह का इंसाफ। बम धमाके में जिन 38 बच्चों का नाम आया था जो बाद में बेकसूर साबित हो गए थे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका था, जिसके चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में ये मुद्दा उठाया। किरण कुमार रेड्डी का दौरे हुकूमत था, किरण कुमार रेड्डी खड़े होते हैं, अकबरुद्दीन अवैसी की बात सुनते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी बताते हैं कि किस तरह उन बच्चों को टॉर्चर किया गया, पुलिस जेल में रख के किस तरह से टॉर्चर करती है, जबकि वो बच्चे बेकसूर थे, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। जिस पर किरण कुमार रेड्डी खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि आज आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट उन तमाम बच्चों से माफ़ी मांगती है। जब असीम आनंद का नाम इस बम धमाके में आया, 2008 से स्वामी असीम आनंद फरार था, लेकिन 2010 में से पकड़ा गया, जबकि 16 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने स्वामी असीम आनंद को बाइज्जत बरी कर दिया। फिर सवाल वही पैदा होता है कि आखिर कसूरवार कौन, आखिर इतनी जानें जो गई इसका ज़िम्मेदार और कसूरवार कौन है। दक्कन डेली, हैदराबाद मीडिया टाइम्स और E99 एक्सप्रेस टीवी के लिए मैं हबीब मसूद। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।